नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि जो गुरुजी ने एक भविष्यवाणी की थी, क्यों की थी वो मैं बताऊंगी। और नयनतारा अपने पूरे परिवार के साथ निकल चुकी है उस गांव से और वो जाने वाली है कोलकाता, जहां पर उसके पिता और उसके भाई बहन सब रहते हैं वहां। और वहां पर जैसे ही वो पहुंचती है तो ज़मीन पर पैर रखते ही अचानक से धूल वूल उड़ने लगती है, पत्ते वत्ते उड़ने लगते हैं और उसके बाद खड़ी हो जाती है, जहाँ पर एक आदमी उसे दिखाई देता है। कम सी उम्र का लड़का रहता है। उसे देखकर जो नयनतारा है वो समझ जाती है कि ये वही इंसान है जिसकी पत्नी मुझे कुछ दिन पहले रात को अंधेरे में दिखाई दी थी और जिसने मुझे कहा था कि दीदी मैं अपने मन की बात अपने पति को बताने वाली थी, लेकिन उसी दिन मैं गिर गई, मेरा पैर फिसल गया तालाब पर और मैं मर गई और मैं अपने मन की बात नहीं बता पाई अपने पति को। तो ये वही आदमी है। और नयनतारा उसे कहती है कि उस लड़की का नाम लेकर कि आप उसके पति हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसी का पति हूँ। तो अंदर से एक लेडीज़ निकल कर आती है और वो उस लड़के की माँ होती है। कहती है कि हे भगवान, ये तो वही लड़की है जो भूत छोड़ देती है। अंदर से वो आवाज़ लगाती किसी को कि वो सामान लेके आ, भूत उतारना है। लेकिन नयनतारा यहाँ पर कहती है कि काकी भूत बाद में उतारना, लेकिन मैं पहले जो दीदी की बात बताने आई हूँ वो बात सुन लीजिए। तो वो लड़का कहता है कि किसकी बात बताने आई हो, कौन सी दीदी। तो वो उसका नाम लेकर कहती कि वो आपकी पत्नी थी ना, और आप उससे हमेशा इस तरह से पूछते थे कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो नहीं करती हो। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा और अपने मन की बात बताने के लिए। तो वो कहता है कि अच्छा बताओ क्या बात है। तो वो 2-4 बातें उनके पिछले समय की बताती है कि आप दोनों के साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसे यकीन हो जाता है कि मेरी पत्नी से मिली है और उसी ने इसको ये सारी बातें बताई है। तो वो बताती है कि आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो शर्माहा के मारे उसको इतनी शर्म आ रही थी, इस वजह से वो आपको अपने मन की बात नहीं बता पाती थी। जिस दिन उसने मन बनाया पक्का कि आज मैं अपने पति को बता दूंगी, उसी दिन पैर फिसल गया और वो गुजर गई। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ये बात आपको बताने के लिए दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो गुरुजी हैं उन्होंने कुंडली देखी है सूरजों की, और सूरजों के लिए उनको पहले से ही पता है कि एक ऐसी लड़की है जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद है और वही सूरजों की पत्नी बनने वाली है। तो सूरजो वादा कर देता है कि ठीक है, अगर वो लड़की आपको मिलेगी तो मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा। जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते में फिर से गाड़ी में उसे दिखाई देती है शाओली, और सामने से आती हुई नयनतारा उसे देख लेती है कि शाओली ड्राइवर की आँख पर हाथ रख रही है। तुरंत अपनी गाड़ी से उतर के वो उस गाड़ी के सामने जाएगी, गाड़ी को रुकवाएगी और सूरजों के आँखों पर वो जो उसने फूल उठाया था मंदिर में से वही फूल रखेगी और कहेगी आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, आपने इनकी आंखें क्यों बंद कर रखी है। तो जैसे ही वो फूल शाओली के हाथों से टकराएगा वो अचानक से उसको करंट जैसा लगेगा और वो अपना हाथ हटा देगी और वो चौंक जाएगी, नयनतारा की तरफ देखेगी, सोचेगी कि ये मुझे कैसे देख सकती है, मैं तो मरी हुई हूँ। तो नयनतारा कहती है मैं जानती हूँ आपको अच्छी तरीके से, आप बार बार इनको परेशान करती हो, इनको गाड़ी नहीं चलाने देती हो, आप क्या चाहती हो अपने जैसा करना, इनको मारना चाहती हो आप, लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा, मैं इनको आपके जैसा नहीं बनने दूंगी, मैं इनको बचा लूँगी। तो शाओली जो है वो चौंक जाती है।